आज वैशाख पूर्णिमा का दिन है। पूरा श्रीलंका इसे धूमधाम और सुंदर से मनाते हैं। आप देख रहे होंगे पूरा सजाया हुआ है, लेकिन दुखी का बात है कि कोरोना के कारण पूरा श्रीलंका लॉकडाउन है, पूरा लॉकडाउन है। इसलिए सभी लोग अपने अपने घरों में उपोषण शील लेकर प्रवचन सुनते हुए, ध्यान साधना करते हुए पूरा दिन बिता रहे हैं। लेकिन आज आप लोग को एक सुंदर वीडियो दिखाने जा रहे हैं। इस वीडियो में हमारे गुरु भूमि और दूसरे मंदिर में और श्रीलंका में किस तरह वैशाख पूर्णिमा मनाया गया था, जो पास्ट में पहले, वो आप देख सकते हैं इस वीडियो से। कितना सुंदर लाइट सजाकर और वैशाखी लैंटर्न लगाकर बहुत सुंदर से मनाया गया है। और भगवान का गौरव के लिए, उपहार के लिए, पूजा के लिए बहुत बहुत विशेष रूप से किया गया है। इसलिए आइए देखते हैं इसे कितना सुंदर है। चार असंख्य ये 1,00,000 कल्प पारमिता को पूर्ण कर सम्मा संबुद्ध बन के देव मानव के सुख के लिए निर्वाण का मार्ग बताएं। तथागत भगवान बुद्ध जी का गौरव के लिए, उपहार के लिए हमारे महामेनव आश्रम में पिछले 2 वर्षों में किस प्रकार से बुद्ध महोत्सव मनाया गया, वो आपको देखने को मिलेगा। जो कि श्री बुद्ध वर्ष 2561 साल का वैशाख पूजा हमारे गुरु भंते जी के आदेशानुसार हमारे भंते जी लोग भगवान बुद्ध जी का श्रीपाद चरण को बनाकर श्रद्धावान लोगों को पूजा वंदना करने का मौका दिए। මහගිරි දඹ නැග යන විට කකුල් විදුම් දෙන්නයි වාරුව නැතිවන තරමට සීතල රජ වෙන්නයි। जो कि श्रीलंका में भगवान बुद्ध जी का असली श्री चरण एक ऊंचे पर्वत पर नीलमणि के ऊपर है। आज भी देव मानव उस श्रीपाद के पर्वत पर जाकर वंदना करते हैं। वही भगवान बुद्ध का पूजनीय श्री चरण को याद करते हुए हमारे आश्रम के भंते जी लोग आमिष पूजा के लिए, गौरव के लिए श्रीपाद पर्वत पर भगवान बुद्ध का चरण बनाकर श्रद्धावान लोगों को पुण्य जमा करने के लिए वंदना करवाएं। आप देख रहे होंगे कि कितना सुंदर से वैशाख पूर्णिमा के दिन लाइट लगाकर सजाया गया है। हमारे गुरु भंते जी का कोलंबो आश्रम के शाखा में भी पिछले वर्षों बहुत सुंदर से
वैशाख बुद्ध पूर्णिमा मनाया गया। हमारे कोलंबो आश्रम में भी भगवान बुद्ध का श्री चरण को याद करते हुए कैलनी नदी के बीच में श्रीपाद को बनाकर श्रद्धावान लोगों को वंदना करके पुण्य जमा करने का मौका दिया। बोधिसत्व के जीवन कथा को दर्शाया गया। बुद्धत्व के 6वें सप्ताह में जब भगवान बुद्ध जी साधना कर रहे थे तब घनघोर वर्षा शुरू हुई। उस समय मुचलिंद नागराज ऐसा सोच कि भगवान को वर्षा आदि से बाधा ना हो, अपने शरीर से लपेट फन फैलाकर वर्षा से सुरक्षा किया। उसी को याद करके उसका अनुरूप भी बनाकर लोगों को दिखाया गया। විහිදෙන තුරුනේ වර්දින්නේ සිංහලයන් අත සිංහල දේශෙට සරණයි දළදා। हमारे कोलंबो आश्रम में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धावानों के द्वारा बौद्ध गीत गाकर लोगों के हृदयों को जीत लिए। नरक में किस प्रकार से दुख मिलता है उसे 3D वीडियो के द्वारा लोगों को दिखाया गया। और पूरे आश्रम को सुंदर सुंदर वैशाखी लैंटर्न से सजाया गया। සුගන්ධී වෙලි සුළං හා පිපී රම්‍යමාලා රැඳී සුගන්ධී වෙලි සුළං හා පිපී රම්‍යමාලා। पिछले वर्ष इस गुरु भूमि में वैशाख बुद्ध महोत्सव बहुत सुंदर से मनाया गया। पाप का सत्य स्वभाव न जानने के कारण पापी लोग पाप के फल से इस जीवन में भी दुख भोगते हैं तथा मरने के बाद नरक में जन्म लेकर बहुत दुख भोगते हैं। एवं बुद्धिमान लोग पुण्य करके इस जीवन को सुखी बनाते हैं और मरने के बाद देवलोक जाकर बहुत सुख भोगते हैं। उस घटना को भगवान बुद्ध के बाल पंडित सूत्र के अनुसार सजीवी मूर्तियों का निर्माण करके दर्शाया गया। हमारे गुरु भूमि में भंते जी लोग प्रतिपत्ति पूजा को करते हुए आमिष पूजा के रूप में देवलोक और नरक का दृश्य बनाकर लोगों को दिखाया गया। वैशाख पूर्णिमा के दिन अधिकतर लोग घर में खाना नहीं बनाते हैं, क्योंकि उसी दिन हर मोड़ मोड़ पर दानशाला बना है। कहीं सूप तो कहीं चावल दाल तो कहीं नूडल्स तो कहीं आइसक्रीम तो कहीं चाय तो कहीं रोटी, ऐसे हर प्रकार का खाना लोगों को दान देते हैं।
आप देख सकते हैं पूरे श्रीलंका में सभी जगहों पर वैसाखी लैंटर्न लगाया हुआ है। सम्यक समबुद्ध तथागत तुम, सम्यक समबुद्ध तथागत तुम, करुणा बरसाने वाले हो। सम्यक समबुद्ध तथागत तुम, करुणा बरसाने वाले हो। अज्ञान के घोर सघन तम में, अज्ञान के घोर सघन तम में, नवज्योत जगाने वाले हो। सम्यक समबुद्ध तथागत तुम, करुणा बरसाने वाले हो। सम्यक संबुद्ध तथागत तुम, सम्यक संबुद्ध तथागत तुम, करुणा बरसाने वाले हो। सम्यक समबुद्ध तथागत तुम, करुणा बरसाने वाले हो। अज्ञान के घोर सघन तम में, अज्ञान के घोर सघन तम में, नवज्योत जगाने वाले हो। सम्यक समबुद्ध तथागत तुम, करुणा बरसाने वाले हो। हर साल पूरा श्रीलंका में सुंदर से बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है, पर इसी बार कोरोना के कारण लोग पहले की तरह वैशाख बुद्ध पूर्णिमा नहीं मना रहे हैं। लेकिन हर साल की तरह इस बार भी वे लोग उपोषण लेकर भगवान बुद्ध का ज्ञान सुन के, ध्यान साधना करके, बहुत पुण्य करके अपने जीवन को सुंदर बना रहे हैं। वैशाख पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम सभी लोग ये पंडित वर्ग सजायना करेंगे, हम लोग चांटिंग करेंगे, याद करते हैं हम लोग धम्मपद का गाथा। ये बहुत सुंदर अर्थ आता है इसमें। जैसे में लकड़ी को जो बड़ी सीधा करके कुछ बनाता है अपना तरीका से, और किसान लोग पानी लेकर जाता है अपना खेत में आरी बनाकर, लोहार लोग लोहा को, तीर को सीधा करता है जिस तरह से, वैसे ही बुद्धिमान लोग, प्रज्ञावान लोग अपना मन को, अपने खुद को दमन करता है, शांत करता है। इसीलिए आप सभी लोग, हम सभी लोग के साथ चांटिंग कीजिए। उदकं हि नयन्ति नित्तिका, उसुकारा नमयन्ति ते जनम्, दारुन्नमयन्ति तच्चका, अत्तानं दमयन्ति पंडिता। नमो बुद्धाय। ये जो आप देख रहे हैं
वैशाख पूर्णिमा का तैयारियां चल रही है। बहुत सुंदर से तैयारियां, यहाँ बहुत सारे बहनती लोग मिलकर वैशाखी लैंटेन बना रहे हैं। ये पूरे लैंटेन अलग अलग डिज़ाइन का है, आप जो देख रहे हैं सुंदर है बहुत। इसमें लाइट लगाकर आश्रम का सभी जगह पे मंदिर में सजाया जाता है और बहुत सुंदर लगता है। इन लोग जो बहनती लोग बना रहे हैं कोई मज़ा के लिए नहीं, बल्कि हमारे तथागत भगवान बुद्ध का गौरव के लिए, उनका इज्जत के लिए, तथा विशेष बात है उनका प्रज्ञा आलोक का उपहार के लिए, पूजा के लिए ये सब तैयारियां चल रही है। तुम वात्सल्य महामाया का ये राजरत्न शुद्धोधन के। तुम वात्सल्य महा माया काहिया राज रतन शूधोधन के। हो शाक्य वंश के वंशज तुम, हो शाक्य वंश के वंशज तुम, हर संशय मिटाने वाले हो। सम्यक समबुद्ध तथागत तुम करुणा बरसाने। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे शास्त्र तथागत भगवान बुद्ध जी यानी कि बोधिसत्व का वैशाख पूर्णिमा के दिन ही जन्म हुआ था एवं 29 साल की उम्र में आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गृह त्याग कर 35 साल की उम्र में वैशाख पूर्णिमा के दिन ही बोध गया में वज्रासन में बैठकर सम्मा संबुद्धत्व को प्राप्त किया। पूरे 45 साल हमारे शास्त्र तथागत भगवान बुद्ध जी देव मनुष्यों के कल्याण के लिए धर्म बताएं, शांति की मार्ग दिखाएं एवं 80 साल की उम्र में हमारे शास्त्र तथागत भगवान बुद्ध जी परिनिर्वाण को प्राप्त किए, वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही। इसलिए आप लोग आज के दिन यानी कि वैशाख पूर्णिमा के दिन शील सुरक्षा करके, अगर घर में है तो उपोषण लेकर, ध्यान साधना करके तथा दान देकर पुण्य करते हुए धार्मिक ढंग से जीवन बिताइए।